जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो जो आपका 25 अप्रैल को रियल पेपर होने वाला है दोस्तों, उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि आपके 100 प्लस क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। यदि आप 80 प्लस क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हो तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे प्रकार की है। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? पहले ही सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में बेगम समरू द्वारा निर्मित अति प्रसिद्ध चर्च कहां स्थित है? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी कमेंट करते रहे। लखनऊ, वाराणसी, सरधना, मेरठ या फिर आगरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरधना, मेरठ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेनाइट पत्थर के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? हमीरपुर, महोबा, बांदा या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीतापुर में, अयोध्या में, झांसी में या फिर लखीमपुर खीरी में। तो कहां पर स्थित है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है सीतापुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 902, 912, 943 या फिर 851। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है 912। कितना हो जाएगा दोस्तों? 912। बाल लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो बाल लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 902। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा चार राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है? दोस्तों, यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा इन चार जिलों से कनेक्ट है, स्पर्श करती है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर, सोनभद्र, बलिया या फिर आपके सहारनपुर। तो कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? सोनभद्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108, 110, 112 या फिर 123। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। 108 आर्टिकल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे कौन बुलाता है दोस्तों? इसे राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, इसे राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। मैं मानता हूं कि इस प्रकार का जो आपको साथियों डिस्कशन के साथ कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको यहां पर बता रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और लास्ट में क्लास के आपको दोस्तों एक तोहफा भी देने वाला हूं, तो क्लास को आपको कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे यहां पर पूछा है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध की बात करेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो कहां पर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। तो सभी साथियों का इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सारनाथ में दिया था। इससे साथियों क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है लोकटक झील के बारे में। भारत के कौन से राज्य में है? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर साथियों असम में। तो कौन से राज्य में हो जाएगी? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है मणिपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को या फिर न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा को, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को, न्यायमूर्ति बीआर गवई को। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आत्मकथा किसकी है? तो ये नेल्सन मंडेला की है। किसकी है दोस्तों? नेल्सन मंडेला की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक भी आप सभी ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी इस सेशन को एक बार लाइक कर दें। ठीक है,
अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? वाराणसी को, लखनऊ को, कानपुर को या फिर आगरा को? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? कानपुर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप वाकई में होम गार्ड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो क्लास को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। डेली क्लासें आती है दोस्तों, डेली आप क्लासों को ज्वाइन करते हो, तो क्लासों को आपको डेली यदि आप ज्वाइन करते हो तो मेरा मानना है कि 100% आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अगला सवाल है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक कर्तव्य से या फिर राष्ट्रपति के चुनाव से? तो किससे संबंधित है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी कहां विहार कहां स्थित है? बलिया में, गोंडा में, आजमगढ़ में या फिर प्रतापगढ़ में? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का? बलिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन का होता है। यहाँ पर निर्माण कहाँ पर होता है? तो निर्माण आपके यकृत में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में या फिर हृदय में? निर्माण की बात करें तो निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब हुई थी, ठीक है। तो कब की बात करें दोस्तों, कब हुई थी? ये आपके 4 फरवरी 1992 को दोस्तों 1992 को हुई थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। 4 फरवरी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 4 फरवरी 1992 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार वर्तमान 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन है? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ज्ञानेश कुमार हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों लास्ट में आपको एक गिफ्ट भी देने वाला हूं, तो सभी साथी क्लास को अंत तक वॉच करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा, गोरखपुर, बांदा या फिर झांसी? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का गोरखपुर। दोस्तों सबसे कम की यदि मैं बात करूं, सबसे कम कहां पर होती है? आपके मथुरा में होती है सबसे कम वर्षा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है अगला सवाल आपसे, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्यम मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो किस में पाई जाती है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? जौनपुर को, कन्नौज को, बरेली को या फिर कानपुर को? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का? कन्नौज को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, रामपुर में या फिर गोरखपुर में? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है रामपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 44वें संशोधन द्वारा, 42वें, 73वें या फिर 86वें? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन से। कब जोड़ा गया था दोस्तों? ये आपके 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांधा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या फिर चंबल नदी पर? तो कौन सी नदी पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपसे फुल फॉर्म पूछे तो साथियों WHO हो जाएगी। इसका मुख्यालय आपको बताना है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI स्थित है? बरेली, इज्जत नगर में,
मेरठ में, मथुरा में या फिर कानपुर में? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का? बरेली में। दोस्तों आपके लाइक्स की संख्या है जो बहुत कम है, तो सभी साथी एक बार सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कठो कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छंदोग्योपनिषद से या फिर कोपोनिषद से? तो केनोपनिषद से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के रूप में जाना जाता है? मिर्जापुर को, भदोई को, वाराणसी को या फिर सोनभद्र को? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का भदोई को जाना जाता है। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए का मुख्य रूप से कहां संचालित होता है? विकक में, यकृत में, फेफड़े में या फिर हृदय में? तो कहां पर होता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, लीवर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। छपेगा पेपर में 18 जून 2001, 15 अगस्त 2002, 26 जनवरी सन 2000 या फिर 1 जुलाई 2005? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर सभी साथियों का 18 जून 2001। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है भारत के वर्तमान 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? एस जयशंकर, अजीत डोभाल, वीके सिंह या फिर राजनाथ सिंह? तो कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थित है? कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर गाजियाबाद में? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 2018, 2020, 2022 या फिर 2024? तो कब किया गया था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का 2020 को। ये किस लिए किया गया था दोस्तों? बाघों की आबादी को दोगुनी करने के लिए। ठीक है। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9, भाग 10A, भाग 9A, भाग 10A या फिर भाग 11? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा भाग 9A। कौन सा दोस्तों? भाग 9A हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव प्रति वर्ष किस शहर में मनाया जाता है? अयोध्या में, मथुरा में, आगरा में या फिर वाराणसी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आगरा में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में एक प्यारा सा गिफ्ट आपको देने वाला हूं, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहना। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है दोस्तों? तांबा की, सिलिकॉन की, सीसा की या फिर सोना की? तो किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन शुरू किया गया है? प्रयागराज में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर कानपुर में? तो कहां पर किया गया है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी में कहां पर किया गया है? नमो घाट पर। कहां पर दोस्तों? नमो घाट पर किया गया है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए डेली आप क्लासों को ज्वाइन किया करें। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का नेपोलियन, इंपोर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या फिर अशोक महान को? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नृत्य की कथक शैली के लिए प्रसिद्ध घराना है? किराना घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना या फिर बनारस घराना? तो कौन सा घराना हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ घराना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? वर्तमान 2026 में भारत के इसरो के अध्यक्ष कौन है? भारत के इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? के सिवान, एस सोमनाथ, एस के किरण कुमार या फिर जी सतीश रेड्डी? तो कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुरला ताल अभ्यारण्य का नाम
नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार या फिर स्वामी विवेकानंद पक्षी विहार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ये कहाँ के थे? तो ये बलिया के थे दोस्तों, ठीक है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीदों की नगरी कहा जाता है? मेरठ को, बलिया को, शाहजहांपुर को या फिर दोस्तों आपके जागीपुर को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहांपुर को। शाहजहांपुर को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद साथियों 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 51। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक करें, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सबसे पहले जो क्लास है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते, इसलिए बेल आइकन को भी आप ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? झांसी में, मिर्जापुर में, जालौन में या फिर ललितपुर में। तो किस में किया गया है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? मिर्जापुर में या विजयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली की इकाई क्या है दोस्तों? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडला या फिर वोट। तो क्या हो जाएगी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर प्रयागराज में। तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? वाराणसी में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है, 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? भारत में, चीन में, जापान में या फिर कतर में। तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी साथियों का जापान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरता है? 7 जिलों से, 8 जिलों से, 9 जिलों से या फिर 10 जिलों से। तो कितने जिलों से गुजरता है दोस्तों? 9 जिलों से गुजरता है, लखनऊ से गाजीपुर तक। कहां से दोस्तों? लखनऊ से और आपके ये गाजीपुर तक गुजरता है, ठीक है। कहां तक गुजरता है दोस्तों? गाजीपुर तक गुजरता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो कौन सा होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान को छोटा पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? तराई क्षेत्र पीलीभीत लखीमपुर को, पश्चिमी यूपी मेरठ को, ब्रज क्षेत्र मथुरा को या फिर बुंदेलखंड को। तो किसे जाना जाता है दोस्तों? तराई क्षेत्र को, विशेषकर पीलीभीत और रुद्रमपुर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? सेवा ही धर्म है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, सत्यमेव जयते या फिर साथियों देशभक्ति जन सेवा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर सभी साथियों का? सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिरेमेटिक के नाम से जाना जाता है? मेरठ को, खुर्जा, बुलंदशहर, आगरा या फिर फिरोजाबाद को। तो किसे जाना जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का खुर्जा बुलंदशहर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 40, 44, 48 या फिर 50 में। तो किस में हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 44 में। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर मेरठ में। तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? आप सभी का राइट आंसर आ रहा है लखनऊ में, ठीक है। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का या किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का, बैरोमीटर का, हाइग्रोमीटर का या फिर थर्मामीटर का।
तो किसका किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा पेपर में। राइट आंसर रायबरेली, गोंडा, बलिया या फिर उन्नाव। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोंडा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, सैम पित्रोदा को या फिर बाबा आमटे को? तो किसे माना जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एम एस स्वामीनाथन को। दोस्तों इनके नाम से मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आत्माराम गोविंद खेर, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा या फिर सतीश महाना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर कालिदास, जयदेव, सूरदास या फिर कबीर? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर सभी साथियों का जयदेव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थित है? दोस्तों ये जो मेहनत है ना, ये जो मेहनत है ये आप ही के लिए करते हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक कर दिया करो, सेशन को शेयर कर दिया करो, और चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, जिससे कि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आपके ग्रेटर नोएडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पर? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कोल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या फिर दोस्तों किम्बीथू? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्याकुमारी सबसे दो दक्षिणी छोर है, ठीक है, सबसे दक्षिणी छोर। और दोस्तों आपसे पूछे कि मुख्य भूमि पूछे तो कन्याकुमारी, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? कानपुर को, फिरोजाबाद को, मुरादाबाद को या फिर सहारनपुर को? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 को? तो किससे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का भाग 3 को। भाग 3 को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, इटावा, आंध्रा या फिर आप आगरा या फिर आपके दोस्तों पीलीभीत? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? इटावा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको नॉर्मली याद होने चाहिए, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, अमोसी, कानपुर या फिर दोस्तों प्रयागराज? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, जो भी आपके डाउट्स है वो आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है, वो आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो कि आपके कितने क्या क्या डाउट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आ रहा है सभी साथियों का शुक्र, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में, मुरादाबाद में, मेरठ में या फिर दोस्तों गाजियाबाद में? तो कहां पर हो जाएगी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? दोस्तों यहाँ पर चिल्ड्रंस की बात कर रहा है, बच्चों की बात कर रहा है, बेरी बेरी, रिकेटस, रतौंधी या फिर घेंगा? तो कौन सा होता है दोस्तों? बच्चों की बात कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा रिकेटस, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर, सिटी ऑफ परफ्यूम कहा जाता है? इत्र यानी क्या होता है दोस्तों? जिसे आप सेंट भी कहते हो, परफ्यूम भी कहते हो, महक भी कहते हो, ठीक है। तो जौनपुर, कन्नौज, बरेली या फिर इलाहाबाद? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, वर्तमान जनवरी 2026 में भारत के गृह मंत्री कौन है। दोस्तों भारत के गृह मंत्री की यदि हम बात करें तो गृह मंत्री आपके कौन हो जाएंगे, अमित शाह। ठीक है, कौन हो जाएंगे दोस्तों, अमित शाह हो जाएंगे। और आपको प्रधानमंत्री बताना है कि आपको साथियों मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर दोस्तों, इसका अमित शाह हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली के नाम से भी पुकारा जाता है, नोएडा को, गाजियाबाद को, मेरठ को या फिर बुलंदशहर को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, गाजियाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग साथियों फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया। आर्टिकल 248, आर्टिकल 280, आर्टिकल 324 या फिर आर्टिकल 110। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 280 दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहराइच में, श्रावस्ती में, बलरामपुर में या फिर दोस्तों सिद्धार्थनगर में। तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों, बहराइच में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, मानव रक्त का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 6.4, 7.4, 8 या फिर 5.5। तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर का मुख्यालय स्थित है, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी या फिर दोस्तों आगरा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रयागराज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, पंचायती राज दिवस भारत में प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 24 अप्रैल को या फिर 2 अक्टूबर को। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, लखनऊ में, कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में या फिर वाराणसी में। तो कहां पर की गई है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आप सभी ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी एक बार सेशन को फटाफट से लाइक कर दें। ठीक है, तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, चंदौली को, सिद्धार्थनगर को, कुशीनगर को या फिर देवरिया को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, चंदौली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, 2026 में होने वाले पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश करेगा दोस्तों, बेल्जियम और नीदरलैंड करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर, दोस्तों चाकुओं का शहर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को कहा जाता है, रामपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का वर्णन है, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 51 या फिर आर्टिकल 152 से 237। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है 36 से 51 दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, मथुरा में या फिर दोस्तों लखनऊ में। तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर कहां पर है दोस्तों, नोएडा में है। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया में। तो कहां पर है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर आपसे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सफेद हाथी व्हाइट एलिफेंट दोस्तों का मंदिर की प्रतिमा स्थित है, व्हाइट एलिफेंट का मंदिर या प्रतिमा स्थित है, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर या फिर चित्रकूट। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, लखनऊ में, यहाँ पर इको गार्डन पार्क क्षेत्र में स्थापत्य कला के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई, भारत को, ब्राजील को, सऊदी अरब को या फिर दक्षिण कोरिया को।
दोस्तों क्लास को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। क्लास को बिल्कुल भी आपको दोस्तों हल्के में नहीं लेना है। ये क्लास आपके पेपर में दोस्तों भौकाल मचाने वाली है, ठीक है। पेपर पास कराने वाली क्लास से ध्यान से कंप्लीट वॉच करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब को। और कब दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 24 जनवरी, 15 अगस्त या फिर दोस्तों 2 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2018 से शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने, गैलीलियो ने या फिर निकोला टेस्ला ने। तो किसने दिया था दोस्तों? आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम की दुनिया दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव है? चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज या फिर कौशाम्बी। तो किसमें हो जाएगा दोस्तों? अयोध्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? वर्तमान 2026 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्री राम नाईक, श्री शिव प्रताप शुक्ला या फिर श्री फागू चौहान। तो कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है? वाराणसी को, मलिहाबाद, लखनऊ को, कानपुर को या फिर सहारनपुर को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? मलिहाबाद। मलिहाबाद लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 123। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों गिफ्ट भी आपको जल्द ही मिलेगा। क्लास को सभी साथी ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना, ठीक है। लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में या फिर मेरठ में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी साथियों का गोरखपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हल्के में नहीं लेना है क्वेश्चनों को। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर या फिर शाहजहांपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पीलीभीत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? दोस्तों बब्बर शेर सफारी पीलीभीत, इटावा, बहराइच या फिर लखीमपुर खीरी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इटावा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर या फिर पॉलीग्राफ। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सीस्मोग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर बरेली में। तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। कहां पर है दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2026 में कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज या फिर अयोध्या। तो कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रयागराज में। दोस्तों महाकुंभ 2025-26 के समापन चरण के संदर्भ में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।